Bismillahirrahmanirrahim. Respected teachers and dear students, Assalamu alaikum. I am Waqas Ahmed. Today we will discuss about mathematics grade 5. This is our unit number 7. It is about geometry and our lesson number 4. In this lesson we will discuss the SLO classification of angles. हमने एंगल्स की कुछ टाइप्स जो हैं वो प्रीवियस जो हमारे ग्रेड थे वहां पर डिस्कस की थी और टू टाइप्स हम लोगों ने डिस्कस की थी जो हमारा फर्स्ट लेसन था उसमें इसी यूनिट के, जिसमें हमने रिफ्लेक्स और स्ट्रेट एंगल को देखा था। और आज हम लोग उससे ज्यादा जो और जितनी भी टाइप्स हैं एंगल्स की उनको यहां पर डिस्कस करेंगे। अब आ जाएं लेसन प्लान की तरफ। टीचर्स जो हैं लेसन प्लान डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकती हैं। प्री असेसमेंट की तरफ चलते हैं। देखें, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंगल्स हैव यू स्टडीड। आपने प्रीवियस ग्रेड में और प्रीवियस जो हमारा लेसन 1 था उसमें कितनी टाइप्स का जिक्र सुना था या पढ़ी थी, वो आपने अपनी नोटबुक के ऊपर राइट करनी है। एंड देन सिट स्ट्रेट ऑन योर सीट। आपने अपनी सीट के ऊपर बैठना है स्ट्रेटली, जिस तरह ये बच्चा बैठा हुआ है, और फिर देखना है कि एंगल कौन सा बन रहा है। एंड देन मेजर द एंगल ऑफ योर बॉडी विद द सरफेस ऑफ द डेस्क इन फ्रंट ऑफ यू। व्हाट एंगल डू यू मेक विद योर डेस्क। कौन सा एंगल आपके डेस्क के साथ बन रहा है जब आप बैठते हैं। सो ऑब्जर्व, एस्टिमेट इट एंड राइट इट ऑन योर नोटबुक, देन शो इट टू योर टीचर। जैसे ये बच्चा बैठा है, आपने बिल्कुल ऐसे ही बैठना है और डेस्क के साथ देखना है कि आपके बॉडी का कौन सा एंगल बन रहा है। जैसा कि ये एंगल बन रहा है और ये कितने डिग्री का है, इसको क्या कहते हैं। सो ऑब्जर्व इट, एस्टिमेट इट एंड राइट इट ऑन योर नोटबुक। तो स्टूडेंट्स, अब चलते हैं जो आज के कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी तरफ, या जिनको हमने डिटेल डिस्कस करना है इस लेसन के अंदर। और कीवर्ड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स, एंगल्स के डिफरेंट टाइप्स या क्लासिफिकेशन, इनको किस तरह क्लासिफाई किया जाता है वो देखेंगे। एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल, ये 3 टाइप्स हम लोग आज के लेसन में डिस्कस करेंगे और इनके कुछ एग्जांपल्स को भी देखेंगे। देखें, ऑब्ट्यूस एंगल कौन सा है, राइट एंगल कौन सा है, और फिर एक्यूट एंगल कौन सा है। रिफ्लेक्स हमने कर लिया था, स्ट्रेट हमने कर लिया था, और कंप्लीट का भी आपको पता है। कंप्लीट रोटेशन जो 360 की होती है, मींस के ये वाला जो ये स्ट्रेट होता है, ये 90 का होता है। हर क्वाड्रेंट का जो एंगल है, ये चीजें हम लोगों ने स्टडी कर ली हुई हैं। अब आ जाएं नेक्स्ट, एक्यूट एंगल। एंगल का आपको पता है, एक आपके पास ये लाइन रे होती है एंगल की, इसको आर्म कहते हैं, और ये हमारे पास बेस आर्म होती है या जो कि फिक्स रहती है, जिसको हम लोग बोलते हैं। सो इसको हम लोग ओ ए कहते हैं। एक टर्मिनल रे होती है जो कि मूव करती है, जो कि एंगल इस लाइन के साथ एंगल बना रही होती है। सो ये चीज आपके पास आ गई। तो यहां पर देखेंगे कि ऐसा एंगल आपने याद रखना है, जो एंगल 90 डिग्री का हो उसको तो हम लोग राइट एंगल कहते हैं। ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से लेस हो उसको हम लोग एक्यूट एंगल कहते हैं। आपकी जो वॉल है, एक वॉल जो है वो दूसरी वॉल के साथ जो एंगल बनाती है वो 90 डिग्री का होता है, उसको हम लोग राइट एंगल कहते हैं। जो आपके रूम में डिफरेंट वॉल्स हैं वो एंगल्स फॉर्म करती हैं, या जो आपका टेबल है उसके टेबल का जो उसका सरफेस है ऊपर वाला, और वो जो उसके जो कॉर्नर्स हैं वो एंगल बनाते हैं 90 डिग्री का, और 90 डिग्री के एंगल को हम लोग राइट एंगल कहते हैं। और ये वाला जो एंगल है एक्यूट एंगल, ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू लेस देन होगी 90 डिग्री से, उसको हम लोग एक्यूट एंगल कहेंगे। जैसा कि हमारे पास मैंने आपको जैसा कि बताया था प्रीवियस लेसन में कि अगर ये मेरा बाजू है, बाजू को मैं जैसे ही इसको बेंड करता हूं, ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, स्ट्रेट एंगल बनाता है। इसको मैंने थोड़ा सा बेंड किया ऐसे, तो ये जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का बन जाता है।
और अब जो इससे छोटा एंगल होगा और इस ये वाला एंगल बनेगा, इसको हम लोग एक्यूट कहेंगे। मींस के 90 डिग्री तक कोई भी वैल्यू इसकी होगी 0 से लेकर 89 तक, वो एंगल जो है हमारे पास एक्यूट एंगल बनेगा। सो इसको हम लोग कहेंगे ये मेजर एंगल AOB जो एग्जांपल में गिवन है, ये एक्यूट एंगल है। मींस के आपका जो एंगल है 0 से लेकर 89 तक डिग्री तक जो भी एंगल होगा वो एक्यूट एंगल होगा। सो an angle which is less than 90 degree is called an acute angle. In figure major angle AOB is equal to 45 is an acute angle. जो चीज मैंने आपको बताई, कोई भी एंगल जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से लेस होगी वो एक्यूट एंगल होगा। मींस के 0 से लेकर 89 तक, वो 35 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 75 भी हो सकता है, कोई भी एंगल हो सकता है और वो एक्यूट एंगल होगा। अब आ जाएं राइट एंगल की तरफ। राइट एंगल जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है उसको हम लोग राइट एंगल कहते हैं। ये हम लोग काफी डिटेल से इसके बारे में डिस्कस भी कर चुके हैं। अब आ जाएं नेक्स्ट ऑब्ट्यूस एंगल। जैसा कि मैंने बाजू को बेंड करके दिखाया था आपको कि ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन होती है और ये वाला जो एंगल है, अगर मैं इस तरह यहां पर इसको स्ट्रेट करता हूं, ये मेरे पास 90 डिग्री का बन जाता है और इसको ऐसे थोड़ा सा मतलब इनके 10 करता हूं, ये 90 से कम होता है। अगर ये 90 से ग्रेटर हो थोड़ा सा ऐसे बट स्ट्रेट नहीं हो, तो ये वाला जो एंगल साथ बनता है इस बाजू का, सो ये वाला एंगल जो है ऑब्ट्यूस एंगल होगा। इसका मतलब है कि आपके पास जिस तरह ये एंगल बना हुआ है 135, याद रखें ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से तो ग्रेटर हो बट 180 डिग्री से लेस हो, उस एंगल को हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे। मींस एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूस एंगल। इसकी वैल्यू 91 डिग्री से स्टार्ट होकर 179 तक कोई भी नंबर हो, इनके बिटवीन उस एंगल को हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे। सो एंगल मेजर एंगल DOE इक्वल टू 135 और 135 जो है 180 डिग्री से लेस है बट ग्रेटर देन 90 डिग्री, सो इट इज अ ऑब्ट्यूस एंगल। सो इसको आप ये चीज आपने याद रखें पूरी डेफिनेशन को। सपोज x इज एनी एंगल बट ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, सो दिस टेंड्स टू द ऑब्ट्यूस एंगल। ये हमारे पास ऑब्ट्यूस एंगल है। इन साइंस का आपको पता है, ये जिस साइड पे ये ओपन होता है वो साइड ग्रेटर होती है, जिस साइड पे ये क्लोज होता है वो साइड लेस होती है। सो x इज एनी एंगल, इट इज लेस देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, सो दिस इज द ऑब्ट्यूस एंगल। यहां पर देखें एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूस एंगल। सो फिगर में 135 है और ये ऑब्ट्यूस एंगल है। अब आ जाएं एग्जांपल्स की तरफ। इनसे रिलेटेड जो एग्जांपल्स आपकी बुक में दी हुई हैं, एग्जांपल 2, इसको ऑब्जर्व करें। गिवन आर सम एंगल्स विदाउट यूजिंग द प्रोटेक्टर, एस्टिमेट विच एंगल इज एक्यूट, राइट एंड ऑब्ट्यूस। आपको मैंने बताया हुआ है राइट कौन सा है, ऑब्ट्यूस कौन सा है और एक्यूट कौन सा है। एंगल लेस देन 90 डिग्री एक्यूट एंगल, एंगल इक्वल टू 90 डिग्री राइट एंगल, एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज ऑब्ट्यूस एंगल। अब यहां पर ऑब्जर्व करें, ये एंगल एस्टिमेट करें कि ऊपर जो स्ट्रेट लाइन बनती है ये वाली, सो ये 90 की बन गई, ये 90 से ग्रेटर है, सो इट मींस कि ये ऑब्ट्यूस है। क्या बन गया? और दूसरा देखें ये 90 की है तो ये इस तरह बन रही है, सो 90 का वो एंगल फॉर्म कर रही है, सो इट इज अ राइट एंगल। और ये एंगल जो है ये आपके पास यहां से हम मेजर करना
शुरू करते हैं और यहां तक जाते हैं तो ये वाला जो पोर्शन है ये लेस देन जो 90 डिग्री है ये उससे बन जाता है, मींस के ये हमारे पास x जो है या जो भी एंगल है ये लेस देन 90 डिग्री है, सो इट इज एन एक्यूट एंगल। अब आ जाएं इसके सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन जो मैंने आपको बताया बिल्कुल वैसे ही है, वर्टिकल लाइन को ड्रॉ किया डॉटेड लाइन और उसमें देखा कि ये वाली जो ओ बी है टर्मिनल आर्म ये किस तरफ मूव कर रही है और ये 180 की तरफ मूव कर रही है, सो इट मींस कि इट इज ऑब्ट्यूस एंगल। नेक्स्ट जो है इसका सेकंड पार्ट ये राइट एंगल है, स्ट्रेट लाइन एंड देन नीचे की तरफ वर्टिकल लाइन है, सो बोथ मेक्स 90 डिग्री, सो इट इज अ राइट एंगल। सिमिलरली नेक्स्ट एक्यूट एंगल, दिस इज लेस देन 90 डिग्री। इसी तरह आपने ये जो वर्कशीट है अपने एंगल्स को ऑब्जर्व करना है और इस वर्कशीट को कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद क्लास में ही कंप्लीट करनी है, फिर टीचर को सबमिट करवा देनी है। तो स्टूडेंट्स रैप अप की तरफ चलते हैं। आज हम लोगों ने क्या चीजें देखी? हमने देखा एन एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। ये क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स का हमारा टॉपिक था। एंड an angle which is equal to 90 degree is called right angle. An angle which is greater than 90 degree but less than 180 degree that is obtuse angle. ये तीनों टाइप्स जो थी ये हम लोगों ने आज के लेसन में स्टडी की। अब आ जाए होमवर्क की तरफ। होमवर्क में आप लोगों ने ये एक्टिविटी कंप्लीट करनी है और इसको कंप्लीट करने के बाद अपने टीचर को सबमिट करवा देना है। तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स की तरफ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए लेसन प्लान्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस अवेलेबल हैं। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आप लोगों को आज के लेसन की समझ आ गई है। इंशाल्लाह वी विल सी इन आवर नेक्स्ट लेसन विद न्यू SLO। अल्लाह हाफिज।